Hi friends, my name is Rinkudev and I am back with a new video and welcome to RD Easy Classes। तो गाइस आज मैं आपके लिए बड़ा ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसका चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास 10th का चैप्टर है और साइंस का चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लाइट क्या होती है। हम सबको पता है लाइट क्या होती है, पर कई बच्चे सोच रहे हैं लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी वो अलग चैप्टर है। आज हम बात कर रहे हैं सनलाइट। सनलाइट जैसे किरणें, रोशनी, ये होती है लाइट। तो हम लाइट की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए लाइट कैसे चलती है, लाइट का काम क्या होता है, हम लाइट को किस किस में यूज कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ। लाइट की एक सिंपल डेफिनेशन है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट इज ऑलवेज सीम्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, कभी टेढ़ी ट्रेवल नहीं करेगी। और जो लाइट होती है एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कभी आप गांव में जाइए, कहीं पे बड़े बड़े शहरों में जाइए, वहां पे सोलर पैनल लगे हुए मिलेंगे आपको। पर क्यों लगते हैं वो? ताकि इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो और वो इलेक्ट्रिक जो सोलर एनर्जी है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, यानी जो सोलर पैनल पे जो लाइट गिरती है, तो सोलर पैनल क्या करते हैं, उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको हमारे घर में पहुंचाते हैं, जहाँ पे हमारे इन्वर्टर्स, चार्जर्स, टॉर्चेस एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ चार्ज होता है, चलता है। हम ये कह सकते हैं। एक तरह से ही मैंने एग्जांपल दिया आपको। और दूसरा एग्जांपल सोचिए, जो एक ट्रेन का एग्जांपल लीजिए। जो ट्रेन होती है जहाँ पे उसकी पटरियां होती हैं वहीं पे जाती है। ऐसा तो नहीं कि वो पटरी से उतर के कहीं पे रोड पे चले जाए, पटरी पे जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका पाथ है, उसकी पाथ पे ही चलेगी, वो कहीं पे नहीं जाएगी। तो यही लाइट का एक रूल है, वो हमेशा एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, कभी टेढ़ी मेढ़ी ट्रेवल नहीं करेगी। और जो लाइट की स्पीड होती है, जो कि वैक्यूम में, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बार वापस बताता हूँ। जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वही बात करी जाए वैक्यूम की, जो लाइट होती है वो हमेशा वैक्यूम में ट्रेवल करती है। कभी स्पेस में जाके बोलिएगा आप कुछ भी, अगर आपका कोई पार्टनर आपके साथ में है स्पेस में, आप कुछ बोलिएगा उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे वैक्यूम नहीं है। हमारी अर्थ पे वैक्यूम है, तभी तो हमारा वाइब्रेशन होता है। हम बोलते हैं वाइब्रेशन होता है तो ये अगले को सुनाई देता है। बोलिएगा सुनाई नहीं देगा। अगर आप वहां पे लाइट की बात करोगे, लाइट हमेशा वैक्यूम में ट्रेवल करती है, पर साउंड कभी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। ये बात है, साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा, लाइट ही वैक्यूम में ट्रेवल करती है। और जो लाइट होती है, अगर हम बात करें जैसे सनलाइट, अगर सनलाइट हमारी अर्थ की सरफेस पे पहुंचने में कितना टाइम लेती है किसी को नहीं पता। ज्यादा कुछ बच्चों को नहीं पता, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, पर पूछ लेता है कई बार। लाइट जो टाइम लेती है हमारी अर्थ के सरफेस में पहुंचने में, वो लेती है 8 मिनट और 20 सेकेंड। फिर से बताता हूँ। जो सनलाइट होती है, जो सन की रेज होती है, वो हमारी अर्थ में पहुंचने में लेती है 8 मिनट 20 सेकेंड। इसलिए कहते हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर ये वैक्यूम में होती है। उसके बाद में आता है मिरर और लेंस। लेंस में बाद में बताऊंगा, आज हम मिरर की बात करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको मिरर और लेंस में डिफरेंस बता देता हूँ थोड़ा। जो मिरर रहता है उसकी एक साइड पॉलिश रहती है। अभी सोचिए, ये एक वॉल है, इस साइड हम पेंट कर देंगे और पिछली साइड कुछ पेंट नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे हमने पॉलिश कर दी और जो पिछली साइड है वहां पे पॉलिश नहीं करी। तो अगर यहाँ पे पॉलिश है तो हम यहाँ पे हमारी शक्ल देख सकते हैं, पॉलिश हुई तो हम शक्ल देख सकते हैं। अगर नहीं पॉलिश होगी तो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा वो, तो हम शक्ल नहीं देख सकते, बल्कि हम आगे वाले की शक्ल देख सकते हैं, जो उसके पीछे खड़ा होगा। हम खुद की नहीं देख पाएंगे पर दूसरे की देख सकते हैं, पर वो कभी लेंस नहीं बनेगा। तो ये बस सोचते हैं कि अगर वो ट्रांसपेरेंट हो गया तो लेंस बन जाएगी। बल्कि लेंस की डेफिनेशन क्या होती है? द लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ए ग्लास और प्लास्टिक, यही कहते हैं ना। पर अगर सही बात बताई जाए तो मिरर कभी लेंस नहीं बन सकता और लेंस कभी मिरर नहीं बन सकता, क्योंकि उनमें अलग अलग प्रॉपर्टी फॉलो होती है। कभी आप देखिए, कई बच्चे जो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं तू पागल है, तू गधा है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो गधे जैसी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, यानी गधे जैसी हरकतें कर रहा है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ना। तो जो लेंस और मिरर होते हैं वो भी कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, तो ही हम उनको बता सकते हैं कि ये मिरर की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं हाँ ये मिरर की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो ये मिरर है।
लेंस की प्रॉपर्टी, अगर लेंस फॉलो कर रहा है तो ये लेंस है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और जो दूसरा पॉइंट आता है, जो मिरर्स रहते हैं वो प्लेन होते हैं, मतलब जो मिरर होते हैं वो हमेशा ज्यादा प्लेन और कर्व्ड रहते हैं। कर्व्ड मतलब आप हाफ सर्कल कह सकते हो या हाफ सी कह सकते हो। वो जो मिरर रहते हैं वो प्लेन भी हो सकते हैं, कर्व भी हो सकते हैं। अगर वही बात हम लेंस की करें, लेंस इज यूजुअली कर्व और फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी जो लेंस होता है वो दोनों साइड से कर्व्ड होता है। एक ऐसी बात नहीं है कि एक साइड से कर्व्ड होगा। अब सोचिए, कभी आप जो कोई स्पेक्स लगाता हो, कोई बच्चा जो चश्मा लगाता हो, कभी देखिए, अगर आप उसकी सरफेस देखिएगा, आगे से जैसी सरफेस है उसकी वैसी सरफेस पीछे से रहेगी। क्यों? क्योंकि वो एक साइड से ही रहेगा। अगर आप एक साइड से कर देंगे फिर तो क्या फायदा है उसका, कोई फायदा नहीं है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या रहता है, वो डबल साइडेड रहता है, मतलब लेंस रहता है वो उनकी डबल साइड, बोथ साइड से वो बल्जिंग रहेगा, उसकी बोथ साइड से वो कर्व्ड रहेगा, ये कह सकते हैं। और दूसरी बात क्या आती है, मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्शन करता है, और लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है। मतलब जो मिरर रहता है ना, मिरर प्रॉपर्टी फॉलो करता है रिफ्लेक्शन की, मतलब उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। और जो जहाँ पे लेंस की बात कर रहे हैं, लेंस में रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो होती है, यानी लेंस में रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो होती है, मिरर में रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद में आता है रिफ्लेक्शन। अभी ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कभी सोचिए, कभी आप जा रहे हैं कहीं पे, आपके सामने कोई मिरर आता है और आप उस पर सनलाइट जा रही है, अगर वो आपकी आंख पे आती है तो आपकी आंख में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो आती है वो मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आ रही है। कभी सोचिए, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेन है, अब उसका फाइनल डेस्टिनेशन है दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली। अगर वो दिल्ली से मुंबई आ रही है और मुंबई से ही दिल्ली जा रही है, यही उसका परमानेंट है, तो वही मतलब उसका परमानेंट है ना, वहीं से जा रही है और उसी मीडियम में वापस आ रही है जो लाइट। यानी सोचिए मिरर पे जो लाइट, ये सोच लीजिए मिरर है, अगर कोई लाइट यहाँ पे आके टकरा रही है, यहाँ पे आके गिर रही है और उसी मीडियम में वापस जा रही है, तो हम उसको कह सकते हैं ये एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी ये मिरर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इसी वजह से कहते हैं जो मिरर होता है वो हमेशा ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। गाड़ियों में मिरर ही लगते हैं ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। जो कभी देखिए, जो फ्रंट मिरर रहते हैं ना, सामने को जो मिरर रहते हैं गाड़ियों में, जिससे हम देखते हैं सामने, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है। अगर रिफ्लेक्शन होगा तो लेंस होगा। ज्यादातर मिरर्स लगते हैं गाड़ियों में, मिरर्स ही लगते हैं। उसके बाद में आता है लेंस। लेंस जो होता है ना, लेंस क्या करते हैं, लेंस की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं रिफ्रैक्शन की। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिर भी बता देता हूँ थोड़ा रिफ्रैक्शन के बारे में। जो रिफ्रैक्शन होता है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, उसको हम रिफ्रैक्शन कह सकते हैं। वापस बताता हूँ, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसको हम रिफ्रैक्शन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रॉकेट ले लीजिए, रॉकेट को मान लीजिए एक मीडियम है रॉकेट, और जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो दो मीडियम को डिवाइड कर लिया अलग अलग, मतलब हमारी अर्थ का मीडियम अलग है और जो स्पेस का मीडियम है वो अलग है। और हमारी अर्थ को एक मीडियम मान लीजिए, स्पेस को एक मीडियम मान लीजिए, और जो हमारा रॉकेट है उसको एक लाइट मान लीजिए। पहले मैं गलती से मैंने रॉकेट को मीडियम बता दिया, तो सॉरी। जो लाइट होती है, जिसमें रॉकेट होता है, जब वो हमारी अर्थ की सरफेस को पार कर लेता है तो वो दूसरे मीडियम में चले जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं, तो हमारी अर्थ से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो वही होता है, जब कोई लाइट किसी लेंस को पास कर लेती है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, वो रिफ्रैक्शन बन जाता है। अब उसके बाद में आता है कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ लॉ होते हैं। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैं बताता हूँ। सोच लीजिए, मैं एक मिरर की बात कर रहा हूँ, ये एक मिरर है। अब जो लाइट यहाँ पे टकरा रही है, मतलब जो सनलाइट टकरा रही है, भूल जाइए कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। जब कोई लाइट यहाँ पे टकरा रही है, टकराने के बाद में जो रिफ्लेक्ट हो रही है, अब जो टकराई ना, यहाँ पे जो लाइट आके टकराई वो होती है इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके जाती है वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। इसको कहते हैं, जो आती है वो जो आती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो चले जाती है रे उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जहाँ पे नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे लाई करती हैं, जिस पॉइंट पे लाई करती हैं उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब वापस बताता हूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि बहुत बार पूछ रहे थे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो होता है जब कोई लाइट, यानी फॉर एग्जांपल सोच लीजिए जो इंसिडेंस रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे क्या होती है, जो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे, जो बाट रे है जिनका सेंटर है वो नॉर्मल रे होती है। अभी जब वो तीनों की तीनों रे जहाँ जिस पॉइंट पे लाई करती हैं उस पॉइंट को हम कह सकते हैं वो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कई बार सोचिए जहाँ पे अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं पुणे, अभी दिल्ली से अब आप दिल्ली से फ्लाइट पकड़िए, ट्रेन पकड़िए, आपने किसी में भी आप बैठे, जब वो दिल्ली पे पहुंचती है तो मतलब जिस जहाँ पे जाके रुकती है, जिस पॉइंट पे जाके रुकती है वही उसका लास्ट पॉइंट हो गया, वही उसका फाइनल डेस्टिनेशन हो गया। वही हम अगर हम इसमें बात करें साइंस में, जहाँ पे लाइट, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे जहाँ पे लाई करती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यही दूसरा लॉ हो गया। दो ही लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, दो ही लॉ होते हैं। उसके बाद में आता है अभी स्पेरिकल मिरर बताता हूँ आपको। स्पेरिकल मिरर क्या होता है? स्पेरिकल मिरर जिसमें कॉन्वेक्स मिरर भी बने और कॉनकेव मिरर भी बने। सॉरी फॉर वेटिंग, मैं कुछ लेने गया था बुक, जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये एक मिरर है, अगर कोई लाइट यहाँ पे इस मिरर पे इस पॉइंट ऑफ इस सेंटर पे आ रही है कोई लाइट और यहाँ टकरा के किसी दूसरे रे में जा रही है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी जहाँ पे वो टकरा रही है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये लॉ फॉलो हो गए हैं, ये मैंने पहले भी बता दिया था और अच्छे से बता दिया है। उसके बाद में आता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। पहले आपको स्पेरिकल मिरर पढ़ाता हूँ। स्पेरिकल मिरर क्या होता है? जिससे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों बनते हैं, वो होता है स्पेरिकल मिरर। अभी कभी सोचिएगा आप किसी शॉप पे जाते हैं, अब आप कहते हैं उसको कि मुझे मिरर चाहिए। अभी वो कहेगा कौन सा मिरर? मुझे मिरर भी चाहिए और लेंस भी चाहिए। वो किसी शॉप पे, मतलब किसी स्पेक्स की शॉप पे, अब आपको मिरर और लेंस, अभी मिरर और लेंस, अगर आप मिरर की बात करेंगे तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर कोई स्पेक्स वाला पूछेगा कि कॉन्वेक्स चाहिए कि कॉनकेव चाहिए, अगर आप दोनों मांगोगे तो स्पेरिकल मिरर को काट के बनाएगा, उसको कहते हैं स्पेरिकल मिरर। और वही बात करें अगर लेंस की, लेंस भी ऐसे ही बनता है, वो थोड़ा स्पेरिकल लेंस कह सकते हैं आप उसको, ज्यादा स्पेरिकल मिरर पहले पूछ लीजिएगा, वही होता है। अभी उसके बाद में डिफरेंस बताता हूँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है। कॉनकेव मतलब उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है कॉनकेव मिरर की, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है इनवर्स की तरफ से। अभी कॉनकेव, अभी सोच लीजिए इधर है कॉन और इधर है केव, अगर बीच में अगर आप वॉल खड़ी कर दोगे तो कॉनकेव हो जाएगा ना, कॉन अलग केव अलग। केव मतलब क्या होता है? गुफा। तो भाई आप एक गुफा में जाइए, वो एंड तक जाते जाते एक हाफ सी बना लेगी, एक सी बना लेगी, तो वो एक केव शेप ले लेगी। उसको क्या कि केव शेप ले लेगी तो मतलब समझ जाइए उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ से हो रही है, मतलब बाहर की तरफ से तो कुछ रिफ्लेक्ट करेगा नहीं। मान लीजिए ये एक कॉनकेव मिरर है और ये जो है अंदर का पार्ट, ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव की अंदर की तरफ से होती है, यानी इनवर्ट्स की तरफ से उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। जो भी लाइट रे आती है वो कॉनकेव मिरर में अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट होती है। और वही बात कॉन्वेक्स की करें, अभी वैक्स क्या करता है? आउटवर्ड्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कॉन्वेक्स की होती है वो कॉन्वेक्स में आउटवर्ड्स की तरफ से रहती है, यानी बाहर की तरफ से। कॉन्वेक्स का भी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप कॉन और वैक्स को अलग अलग करेंगे, वैक्स एक ट्यूब आती है, सबको पता है वैक्स एक ट्यूब आती है, ज्यादा गर्ल्स यूज करती है इस वैक्स ट्यूब को, जो कि क्या करती है हमारी स्किन, जो गर्ल्स की स्किन होती है उस पर कई सारे दाग हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, उनको हटाने के लिए वो एक ट्यूब यूज करती है। वो क्या करती है? बाहर की स्किन को साफ कर देती है। तो वही इसमें है, वो सिर्फ मतलब ऊपर की स्किन, अभी सोच ली ऊपर की स्किन को साफ करी मतलब बाहर की तरफ से, ये अपना बाहर का एरिया है, अंदर का जो मांस वगैरह है वो अलग है, ये बाहर की स्किन एरिया है। तो जो मतलब कॉन्वेक्स क्या करता है? बाहर की उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ से होती है, उसको कहते हैं कॉन्वेक्स। अभी दोनों में डिफरेंस बताता हूँ आपको। अभी कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंस बताता हूँ। कॉनकेव में क्या रहता है? कॉनकेव को हम कह सकते हैं वो एक कन्वर्जिंग मिरर रहता है। कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, और कॉनकेव मिरर होता है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। दूसरी बात ये, जो कॉनकेव में होता है, जो कॉनकेव में रिफ्लेक्शन होता है, जो लाइट होती है ना वो रिफ्लेक्शन के बाद में कन्वर्ज कर देती है। जो रिफ्लेक्शन के बाद में जो लाइट होती है वो कॉनकेव मिरर पे
कन्वर्ज कर देती है, रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट कन्वर्ज हो जाती है। तो वही बात करें कॉन्वेक्स में, तो लाइट डाइवर्ज हो जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद में डाइवर्ज हो जाती है। तो फिर तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट क्या, मैग्निफिकेशन के बारे में बताते हैं। कॉन्केव में मैग्निफिकेशन जो होता है, कॉन्केव में मैग्निफिकेशन या फिर बराबर होगा, इक्वल होगा, बराबर इक्वल, खैर एक ही गलती से बोल दिया, इक्वल होगा, ज्यादा होगा या कम होगा या एक से कम होगा, वो होता है कॉन्केव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा एक से ही कम रहेगा, एक से कम रहेगा कॉन्वेक्स मिरर। अभी कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस बताता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर ज्यादातर जो बाइक्स और कार्स की जो साइड मिरर होते हैं, जिसमें साइड में हम देखते हैं कि पीछे कोई कार तो नहीं आ रही, उसमें यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्केव मिरर टॉर्च में यूज होता है। हमारी जो डेंटिस्ट यूज करते हैं ना, डेंटिस्ट देखते हैं हमारे दांतों को, उनमें कॉन्केव यूज होता है क्योंकि हमारे दांतों को बड़ा करके दिखाता है, इस वजह से। शेविंग मिरर्स में यूज होता है, सर्च लाइट में, और भी कई लाइट्स होती हैं, और भी कई इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें वो यूज होता है। उसके बाद में आता है कुछ लॉ आते हैं। उसके बाद में आज का यही टॉपिक था, जितना मेरे को बताया मैंने आपने बता दिया आपको, ये टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो अगला टॉपिक रहेगा, अगले टॉपिक में हम आपको समझाएंगे लेंस के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, और कुछ पॉइंट्स रहेंगे उनके बारे में बताएंगे। और इस चैप्टर के एंड में हम आपको बता देंगे कुछ नोट्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।